Today I will discuss about the difference between increase in demand and increase in quantity demanded. Increase in quantity demanded is also called the extension of demand. जब हम एक्सटेंशन वर्ड लगाएंगे तो क्वांटिटी नहीं आएगा. इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड को हम एक्सटेंशन ऑफ डिमांड भी कहते हैं. ठीक है, इसको लर्न करने का सबसे इजी वे है, आपने 4 फैक्टर इफेक्टिंग किए: प्राइस ऑफ ए कमोडिटी, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, इनकम ऑफ द कंज्यूमर एंड टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस किए. प्राइस ऑफ ए कमोडिटी, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, इनकम ऑफ द कंज्यूमर एंड टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस. ठीक है, हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम प्राइस को लेके चलेंगे. ठीक है, यहाँ पर हम प्राइस के अलावा जो अदर फैक्टर है क्या है, इनकम और टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस. ठीक है, ओके, हमने इसको ले लिया. अब देखिए डिमांड किस पे चलती है, इनवर्स रिलेशन पे. ठीक है, इनवर्स रिलेशन पे चलती है, मतलब कि हमें किसका बताना है, इंक्रीज़ का बताना है. तो प्राइस क्या होगा कि ये इंक्रीज़ होगा, मतलब प्राइस कम होगा तो इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड होगा. तो क्या फर्स्ट पॉइंट क्या हो गया हमारा, इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज कॉज्ड बाय फॉल इन प्राइस ऑफ ए कमोडिटी, क्योंकि हमें इंक्रीज का बताना है. फॉल इन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी. अब यहाँ पे आ जाओ, इधर देखिए तो क्या है, इनकम और टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस को लेके रख चलना है. डिमांड क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है. इनकम क्या होगा कि डिमांड इंक्रीज हो, इनकम इंक्रीज होगी तो हमारी डिमांड इंक्रीज होगी. तो इसका क्या बन जाएगा पॉइंट, इंक्रीज इन डिमांड इज कॉज्ड बाय फैक्टर अदर देन प्राइस, फैक्टर अदर देन प्राइस. प्राइस के अलावा जो अदर फैक्टर है क्या है, इंक्रीज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर और चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस. ठीक है, अभी हम सेकेंड पॉइंट हम दोबारा बाद में करते हैं, पहले हम इसका डायग्राम ड्रॉ करेंगे. ठीक है, देखिए डायग्राम ड्रॉ करेंगे. मैंने आपको कल बताया था, जब भी कोई वर्ड इंक्रीज होता है, जब भी कोई वर्ड इंक्रीज होता है तो वो कहाँ शिफ्ट होता है, कहाँ शिफ्ट होता है, राइट वर्ड शिफ्ट. वेरी गुड, कहाँ शिफ्ट होता है, राइट वर्ड शिफ्ट. ठीक है, ये हमारी प्राइस, ये हमारा क्वांटिटी, ये हमारा एक्स एक्सिस, ये हमारी वाई एक्सिस. ये हमारी डिमांड है, इनवर्स रिलेशन है इसलिए लेफ़्ट टू राइट जाती है. ये डिमांड है. अब डिमांड क्या हो रही है, इंक्रीज, तो कहाँ शिफ्ट होगा, राइट है. तो राइट हैंड मेरा कहाँ है, ऊपर की तरफ. तो हम डिमांड क्या आएगा, राइट वर्ड शिफ्ट, D1 D1. प्राइस में कोई इफेक्ट नहीं आया ना, क्योंकि इनकम और चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस है, तो प्राइस एज इट इज़ रहेगा. ठीक है, नेक्स्ट डायग्राम हम बनाएंगे. दूसरे में हमने क्या लिखा था, प्राइस के कम हो जाने पर, प्राइस के कम हो जाने पर डिमांड पे क्या, प्राइस कम होने पर डिमांड बढ़ेगी. तो ये हमारा डिमांड का, ठीक है, हम ड्रॉ करते हैं. और ये हमारा प्राइस क्या बोला मैंने, प्राइस के कम होने पर डिमांड इंक्रीज होगी. ये प्राइस है, प्राइस कम होकर P1 हो गया, तो डिमांड क्वांटिटी डिमांडेड बढ़कर Q से Q1 हो गई. अब ये था A और ये नीचे आके क्या बन गया, B. यहाँ पर क्या हुई, शिफ्टिंग हुई. कौन सी शिफ्टिंग हुई, राइट वर्ड शिफ्टिंग. लेकिन यहाँ पर क्या है, शिफ्ट नहीं हुआ. यहाँ पर क्या हो रही है, मूवमेंट हो रही है. मूवमेंट कैसी हो रही है, जो ऊपर थी ऊपर से क्या आ गई नीचे, मतलब कि डाउनवर्ड मूवमेंट. यहाँ पर क्या हो गया, शिफ्टिंग हुई. क्या शिफ्टिंग हुई, राइट वर्ड शिफ्ट. और यहाँ पर क्या हुई, मूवमेंट हुई. मूवमेंट कौन सी हुई, डाउनवर्ड मूवमेंट. तो इसमें सेकंड पॉइंट क्या बन जाएगा, इंक्रीज इन डिमांड इज कॉज्ड बाय rightward shift the demand curve and increase in quantity demand is caused by downward movement along the demand curve. ठीक है.